सच से सामना देखने हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। आज हम लेकर आए हैं एमपी से एमएलए का चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र कुमार चौधरी जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी हां, भाजपा ने कैसे ठगा खुद बता रहे उसी पार्टी के पूर्व सांसद रहने के बाद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र कुमार चौधरी। बिहार 24 सच से सामना को सभी बातें खुलकर बताई। अपनी बेबाक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया क्यों उन्हें चुनाव मैदान में आना पड़ा, कैसे उन्हें भाजपा और एनडीए द्वारा ठगा गया। जी हां, विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या है उनका संदेश। हाई प्रोफाइल टिकट बंटवारे में खेल का भी किया उन्होंने पर्दाफाश। देखिए राजनीति के अंदर की राजनीति को उजागर करता भाजपा के पूर्व सांसद का इंटरव्यू। इसी दौरान हमारे सीनियर संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए। हम झंझारपुर के सांसद थे, लेकिन सिटिंग सांसद का टिकट नहीं कटता है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद मैंने सभी नेताओं से आग्रह किया जो ऐसा मत कीजिए, तो कहा गठबंधन में जा रहा है। ठीक है, हम मान लिए। तो उसके बाद हम कहे जो गठबंधन में जा रहा है उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम जनता के बीच में आए हैं, जनता ने मेरा स्वागत किया है। जनता के बीच में जो हम इतना काम किए हैं, हम क्या जवाब देंगे जनता को। तो सारे नेताओं ने कहा नहीं, आप निर्दलीय नहीं लड़िए, आपको सम्मानित करेंगे। ठीक है, हम बात मान गए। लेकिन ठीक 6 महीना के बाद राज्यसभा का 2 पद खाली होता है। एक पद पर मैं सतीश चंद्र दुबे, जो मेरे साथ भी सांसद में उनका भी टिकट कटा था, उसको दे दिया। दूसरे पर मैं विवेक ठाकुर को दे दिया, यानी एक ब्राह्मण समाज को, एक भूमिहार समाज को। राज्यसभा नहीं दिया, कह करके भी नहीं दिया। फिर उसके बाद आश्वस्त किया जो आपको एमएलसी बनाएंगे। एमएलसी का बारी आया, वो भी नहीं बनाया। फिर हम सारे नेताओं से मिले, नेताओं से मिल करके आग्रह किए जो हमको बना दीजिए विधानसभा सीट, तो वहाँ दूसरे आदमी लड़ते हैं, हम विधानसभा नहीं जाएंगे। कहा नहीं, आपको हम बनाएंगे। एमएलसी नहीं बनाया। जब एमएलसी नहीं बनाया तो फिर हमको बहुत कष्ट हुआ। हम जाकर के भूपेंद्र यादव जी से, जेपी नड्डा जी से, सुशील मोदी जी से, नित्यानंद राय से, मंगल पांडे से, सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, आग्रह किया। कहा जो देखिए चौधरी जी, तो हो गया, आपको विधानसभा लड़ेंगे। विधानसभा लड़ेंगे तो हम पहले अनमन्यस्क थे, फिर भी कह दिए जो ठीक है आप लड़ाइएगा तो हम लड़ लेंगे। लेकिन जब विधानसभा का वक्त आया तो विधानसभा के वक्त में जिस दिन घोषणा हो रहा है उस दिन तक हम यानी अपने आदमी से संपर्क कर रहे हैं क्षेत्र में, जब हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब घोषणा होती है तो मेरा नाम नहीं, किसी दूसरे का नाम और आ जाता है और हमको उससे भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो मैं काफ़ी हताहत हुआ इन लोगों के व्यवहार से। मैं अति पिछड़ा जात से आता हूँ, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का पुकार था जो आप मैदान में आइए। तो हमने जिस किसी भी तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा जो आपका स्वागत है, आप आइए, आप चुनाव लड़िए। और उन्होंने सिंबल दिया, हम चुनाव के मैदान में आ गए हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इस तीनों जिला में जो लोकसभा का चुनाव 2014 का हुआ था, सबसे अधिक मतों से हम चुनाव जीते थे तीनों जिला में। लेकिन इस बार जब टिकट नहीं मिला, विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया, तो पूरे कमिश्नरी के लोगों का हमें टेलीफोन आ रहा है जो आपने अच्छा काम किया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम कहते हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भविष्य का लड़ाई है। यहाँ पर मैं बाहरी लोग यानी ललित बाबू से लेकर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर नीतीश मिश्रा तक सदा झंझारपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण समाज से हम आग्रह करते हैं जो आप सब दिन बंधक बना करके रहिएगा क्या। ब्राह्मण का बेटा नहीं लोकसभा में जा सकता है, विधानसभा में जा सकता है, राजपूत का बेटा नहीं जा सकता, भूमिहार का बेटा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बंधक छुड़ाने के लिए हम इस विधानसभा में आए हैं। खास करके अति पिछड़ा वर्ग के जो हैं केवट, धानुक, तांती, ततमान, नुनिया, अमात, इस सभी वर्गों का पूरा समर्थन है। कुशवाहा रालोसपा की पार्टी है, कुशवाहा का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और हमें ऐसा विश्वास है जिस तरह से जनता का जन समर्थन मिल रहा है। ओबीसी साहब हमारे पार्टी में है, बहन मायावती की समर्थन है। असरुद्दीन ओवैसी साहब जो आईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका आशीर्वाद है। देवेंद्र प्रसाद यादव जो जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। यानी यह गठबंधन जो है बिहार में एक चौंकाने वाला रिजल्ट देगा।
क्योंकि सारे समाजवादी के जो लोग थे, पुराने समाजवादी के लोग इसी गठबंधन में आ गए हैं। जो समाजवादी धारा से जुड़े रहे हैं, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो लोग इस गठबंधन में हैं। देखिए, झंझारपुर विधानसभा के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इस बार का जो चुनाव है यानी बहुत दूरदृष्टि का चुनाव है। खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित महादलित के लोग हैं, उनके भविष्य का लड़ाई है। यहाँ पर में जो बंधक है उसको छुड़ाना है। और इस क्षेत्र की समस्या, प्रमुख समस्या है बाढ़, सुखाड़, कृषि की समस्या, सिंचाई की समस्या। तो हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम निश्चित रूप से किसान के लिए यानी जितना संभव होगा सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराना, खेत खेत में नाला बनाना, कृषि के उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना, इस सब समस्या के लेकर के हम लड़ेंगे। वैसे शिक्षा व्यवस्था भी लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत लचर है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है। 15 साल से ये सरकार काम कर रही है एनडीए का, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप संसद रह चुके हैं, अपने पिछले 5 सालों में आपने क्या संसदीय क्षेत्र में बताया, क्या विकास किया आपने, थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि अगर आप विधानसभा में आते हैं तो उसी प्रकार का कुछ काम करेंगे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 4-5 साल के दरमियान में हमने NH 105 जो दरभंगा से चल करके नरहिया तक जाती है लौखी होते हुए, वो बनवाया। NH 105 जो दरभंगा से चल करके जयनगर जाती है, वो सड़क हमने बनवाया। NH 104 जो सीतामढ़ी से चल करके नरहिया में मिलती है, वो NH 104 बनाया। आज जो झंझारपुर में रेल दौड़ रही है वह हमने दौड़वाया। आज लगभग 400 सड़क झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 400 सड़क, जिसका हमने बुकलेट निकाल करके जनता के बीच में बांट दिया था, जो आप जा करके देखिए जो यह सड़क वीरेंद्र चौधरी बनाया है कि नहीं बनाया। उसके अलावा लगभग 500 चापाकल हम गड़वाए। 300-350 आदमी को स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य लाभ के लिए, मेडिकल लाभ के लिए लगभग 350 आदमी को लेकर के 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक रुपये का अनुदान प्रधानमंत्री सहायता कोष से हमने दिलवाया। इस चुनाव में अब तक झंझारपुर विधानसभा से 19 लोगों ने नामांकन किया है। एनडीए से नीतीश मिश्रा, महागठबंधन से रामनारायण यादव समेत कई लोग हैं। इस 19 लोगों के बीच में स्वयं को आप कहां पाते हैं और कितना अपना मजबूत स्थिति समझ रहे हैं सर? मुझे पहले से भी इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जिस तरह से हमने जनता के बीच में काम किया, जनता का एक टेलीफोन अपने रिसीव किया, तो जनता इस बात को समझ रही है जो वीरेंद्र चौधरी सबसे अच्छे व्यवहार कुशल लोग हैं। वीरेंद्र चौधरी को हम साथ देंगे तो आने वाला समय भी हम लोगों का अच्छा रहेगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने काम किए थे, उसी तरह से विधानसभा चुनाव जीत करके जाएंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न और भी, आपको जीत मिलती है यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से, सबसे पहला काम किस ओर आपका रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण झंझारपुर का मुद्दा क्या है आपके नज़र में? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कृषि है। कृषि क्षेत्र में जितना संभव होगा उतना हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम कौन सा रहेगा? सबसे पहला काम हर खेत में पानी जाए, हर जगह पर में पानी पहुंचाने का व्यवस्था हो, यही मेरा काम रहेगा। ऐसी ही विधानसभा से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।